जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और अन्य तैयारी में बहुत ही मददफुल होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2004 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौरव सिंह सुखावत जी ने, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो आपका आंसर हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंटेक सिंह मेंटेक सिंह अहलूवालिया, यानी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल जॉर्ज फर्डिस फर्डिस, यानी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत के गृह मंत्री कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज पाटिल, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2006 में भारत के वित्त मंत्री कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2004 में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नटवर सिंह, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2004 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे एस वर्मा, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे एम लिंगदोह, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में कौन सा पंचवर्षीय योजना काल चल रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65%, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट उपग्रह किस वर्ष आर्यभट्ट उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
आपका स्वर्गिक चतुर्भुज आणि स्वर्णिक चतुर्भुज यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़क से यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा भाखड़ा नंगल नंगल आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं यानी दमन द्वीप भी नहीं है, चंदीचोरी भी नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे लंबी राजनीति कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारत का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण प्रोजेक्ट कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी इसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी डी आपका राइट आंसर होगा यानी दोनों बी और सी दोनों होगा इसमें, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो गया जिम कार्बेट यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुलम यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में चिल्का झील किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का पहला रेल मार्ग किस शहर के बीच है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
2004 में भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झरिया, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हाई, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा इस्पात यंत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर है खड़गपुर, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरधाम, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारत का राष्ट्रीय धनुहर पशु कौन सा माना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी को, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की समुद्री सीमा किस महासागर से जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस भाषा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य की जीत, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा लगा 50 आंसर क्वेश्चन, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।